हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट के संबंध में। जो हमारा लेसन चल रहा था वह है सामाजिक समूह। अर्थात तो संबंधों के आधार पर सामाजिक समूह को हमने दो भागों में विभाजित किया था कि समूह दो प्रकार का होता है। एक है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। तो सबसे पहली बात यह है कि सामाजिक समूह क्या है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से अंतर्क्रिया करते हैं, प्रभाव डालते हैं, सामाजिक संबंध बनाते हैं, तो वहाँ समूह का निर्माण होता है। इस परिभाषा को निम्न ने दिया है। अर्थात जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, एक दूसरे प्रभाव डालते हैं, अंतर्क्रिया करते हैं, तो वहाँ सामाजिक समूह का निर्माण होता है। लेकिन जब प्रकारों की हम बात करते हैं तो वहाँ पर प्रकार अनेक प्रकार के बतलाए थे कि संबंधों के आधार पर है, घनिष्ठता के आधार पर है, और अंतर समूह, बाह्य समूह, हम की भावना के आधार पर है, स्थायित्व के आधार पर है, जो भी कुछ। लेकिन यहाँ पर हम जो बात करते हैं संबंधों के आधार पर समूह दो प्रकार के होते हैं। एक है प्राथमिक समूह और दूसरा है द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह के बारे में हमने पूर्व चर्चा की थी। वे संबंध है प्राथमिक संबंध सामाजिक वे समूह प्राथमिक समूह कहलाते हैं जिनमें घनिष्ठता, निकटता, शारीरिक समीपता और संख्या की सीमितता हो, तो वो हमारे लिए प्राथमिक समूह। जैसे कि हमने उदाहरण दिया था कि परिवार, मित्र और पड़ोसी प्राथमिक समूह के एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। अर्थात जिनके मध्य घनिष्ठता पाई जाती है, संबंध दीर्घ अवधि तक चलते हैं, शारीरिक समीपता होती है, संख्या कम होती है, इस प्रकार के समूह को हम प्राथमिक समूह की संज्ञा देते हैं। बाद में हमने उनकी विशेषताएं बतलाई थे कि जिन समूह की संख्या कम होती है, आकार छोटा होता है, शारीरिक समीपता होते हैं, आमने सामने के संबंध होते हैं, संबंध साध्य होते हैं, संबंध वैयक्तिक होते हैं, सामान्य उद्देश्य होते हैं, इत्यादि जो भी हमारी कुछ विशेषताएं थी, और उसके आधार पर हमने फिर उन गुणों के बारे में बतलाया था। लेकिन आज हम बात करते हैं द्वितीयक समूह क्या है। अर्थात तो प्राथमिक समूह का जो उल्लेख किया था वो तो है C.H. टूले। लेकिन यहाँ पर किसी भी विचारक ने द्वितीयक समूह का उल्लेख नहीं किया। हाँ, इतना जरूर है कि लोग मानते हैं, जैसे उनमें डेविस और होमस कहता है कि जो प्राथमिक समूह नहीं है वो द्वितीयक समूह होगा। अर्थात निश्चित, अर्थात जो द्वितीयक समूह के अंतर्गत तो प्राथमिक समूह की बिल्कुल विशेषताएं रखता है। वह समूह जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल भिन्न हो, विपरीत हो, वो द्वितीयक समूह कहलाता है। अब हम बात करते हैं परिभाषा के आधार पर। लेकिन इतना जरूर है कि प्राथमिक समूह का उल्लेख तो C.H. टूले ने किया था, लेकिन द्वितीयक समूह का नहीं। द्वितीयक समूह डेविस और होम्स से माना है कि जो समूह प्राथमिक नहीं है वो द्वितीयक समूह होगा, या प्राथमिक समूह के बिल्कुल विपरीत विशेषता रखने वाले समूह को हम द्वितीयक समूह मानते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ परिभाषा दे रहा हूँ, जैसे कि वीर स्टेट कह रहा है कि सभी समूह द्वितीयक समूह हैं। वीर स्टेट कह रहा है, बहुत अच्छी सरल परिभाषा, वे सभी समूह द्वितीयक समूह हैं जो प्राथमिक नहीं है। अर्थात तो वीर स्टेट ने माना है कि वह समूह द्वितीयक समूह कहलाता है जो प्राथमिक समूह नहीं है। इसके बाद में डेविस कह रहा है कि द्वितीयक समूह के सभी विशेषताएं हैं। डेविस का कहना है कि द्वितीयक समूह में वे सभी विशेषताएं हैं जो प्राथमिक समूह के अंतर्गत नहीं पाई जाती। अर्थात जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल विपरीत है वो हमारे लिए द्वितीयक समूह है। इसी भाषा में हम बात करते हैं आर्गन ने कि जिस समूह में घनिष्ठता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है और औपचारिकता पाई जाती है, अनौपचारिकता का अभाव पाया जाता है, वे पूर्णतः हमारे लिए द्वितीयक समूह होंगे। और इसी बात को हमने लुंडबर्ग के बारे में बात करते हैं। द्वितीयक समूह में अनौपचारिकता, घनिष्ठता और शारीरिक समीपता का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। तो ये रही हमारी यहाँ पर इसकी द्वितीयक समूह की कुछ परिभाषाएं। तो जहाँ तक मेरा है कि उपरोक्त सभी परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि द्वितीयक समूह वह समूह है जो प्राथमिक समूह के बिल्कुल विपरीत विशेषताएं रखता हो। जैसे कि अब हम बात करते हैं विशेषताएं। द्वितीयक समूह की विशेषताएं
अर्थों और परिभाषाओं के आधार पर द्वितीयक समूह की निम्नलिखित विशेषता है। नंबर 1, आकार बड़ा तो सदस्य संख्या अधिक होती है। अर्थात द्वितीयक समूह वह समूह है जो बिल्कुल प्राथमिक समूह की विपरीत विशेषता रखता हो, जिसके मध्य घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, शारीरिक समीपता नहीं पाई जाती, दूरी के संबंध अर्थात टच एंड गो, छुओ और जाओ, इस प्रकार की विचारधारा द्वितीयक समूह के अंतर्गत देखने को मिलती है। लेकिन सबसे पहली जो विशेषता है वो यह है कि द्वितीयक समूह का आकार बड़ा होता है तो सदस्य संख्या अधिक होती है। दूसरी विशेषता है संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। संबंधों में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है। अर्थात दूरी के संबंध, अर्थात तो द्वितीयक समूह के अंतर्गत जो पहली विशेषता हमने बताई थी कि द्वितीयक समूह के अंतर्गत सदस्य संख्या अधिक पाई जाती है, आकार बड़ा होता है, और उसके बाद दूसरी जो विशेषता है कि द्वितीयक समूह में घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, दूरी के संबंध पाए जाते हैं, टच एंड गो। ठीक। तीसरा है शारीरिक समीपता का अभाव, शारीरिक समीपता का अभाव पाया जाता है। चौथी विशेषता है विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए द्वितीयक समूह का निर्माण हुआ है। अर्थात द्वितीयक समूह का जो निर्माण हुआ है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और उद्देश्य समाप्त होने के बाद भी हमारे संबंध भी समाप्त हो जाते हैं, जैसा कि स्कूल, महाविद्यालय आदि, ये हमारे द्वितीयक समूह का उदाहरण है। बाद में द्वितीयक समूह अस्थायी होते हैं। द्वितीयक समूह अस्थायी होते हैं। द्वितीयक समूह यहाँ पर कैसे होते हैं? अस्थायी होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद भी ये द्वितीयक संबंध या समूह खत्म हो जाते हैं। छठी जो विशेषता बताई थी, द्वितीयक समूह के अंतर्गत जो व्यक्ति निर्माण करता है वो संबंध अस्थायी होते हैं, लेकिन उनकी अवधि कम होती है, संबंधों की अवधि कम होती है, संबंधों की अवधि कम पाई जाती है। अर्थात संबंध कुछ देर तक चलते हैं, कुछ समय तक चलते हैं, और उसके बाद में स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि द्वितीयक समूह वह समूह है जो किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, उनके मध्य घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, सदस्य संख्या अधिक होती है, संबंध दीर्घ अवधि तक ना चलकर कुछ समय तक ही चलते हैं, उसके बाद में समाप्त हो जाते हैं।
तो यहाँ पर परिभाषाओं के आधार पर अनेक विशेषताओं का भी उल्लेख किया, जैसा कि सदस्य संख्या अधिक होती है, तो सदस्य संख्या अधिक होने से उसका आकार भी बड़ा होता है। घनिष्ठता का अभाव पाया जाता है, घनिष्ठता नहीं पाई जाती। तीसरी है संबंध दीर्घ अवधि तक नहीं चलते, अर्थात कुछ समय तक चलते हैं, उसके बाद वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। संबंध किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए नहीं। एक और है कि इस द्वितीयक समूह के अंतर्गत किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ संगठन बनाया जाता है, और समाप्त होने और उद्देश्य समाप्त होने के बाद में वो स्वतः ही समूह भी समाप्त हो जाता है। जैसे कि मैंने उदाहरण दिया था आपको, द्वितीयक समूह, क्लब, टीम, राजनीतिक दल, श्रमिक संगठन आदि द्वितीय समूह है। ये सभी हमारे क्या है, द्वितीय समूह के उदाहरण हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो बात है कि सदस्य संख्या अधिक होती है, संबंध लघु अवधि तक चलते हैं, विशेष उद्देश्य होते हैं, समाज में उद्देश्य की प्राप्ति को होने के बाद में खत्म हो जाता है, इसलिए वो अस्थायी भी होते हैं। तो यहाँ पर हम केवल प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह की जो विशेषता हैं वो कंप्लीट हैं। बाकी हम जो टॉपिक आगे मिलते हैं वो है हमारा प्राथमिक और द्वितीयक समूह में अंतर।